तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अपन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में क्या होता है जो कि आप समझ रहे हो। क्षेत्रमिति में सबसे पहले अपन देखेंगे कि वृत्त में सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उसका क्षेत्रफल। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि और सकेंद्रीय वृत्त। और आगे इसमें पढ़ने वाले हैं अपन क्या बोलते हैं, मिनट की सुई, घड़ी की या घंटे की सुई का कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का कोण नहीं बनाती। ये सारे सवाल अपन करने वाले हैं। आगे देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं। तो सबसे पहले अपन इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा लें, जिससे आपके पास आगे आने वाला नोटिफिकेशन जल्दी आ सके। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है वृत्त। तो वृत्त कैसा होता है, तो वृत्त के बारे में अपन देखेंगे। ये रहा अपना वृत्त और ये रहा वृत्त का केंद्र। ये क्या है, केंद्र। केंद्र बिंदु क्या है अपना, O। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ए वाला भाग, ये अंदर वाला भाग, ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ने के बाद अपन पहले अपन सारे सूत्र लिख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और उसके बाद देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का मतलब होता है ये रहा अपना वृत्त। तो वृत्त की परिधि मतलब एक बाहरी वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा, इसकी लंबाई कितनी है, इसी वाली बाहर वाली, मतलब कह सकते हैं अपन जैसे एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है ना, वो वृत्त की परिधि कहलाती है। परिधि या परिमाप एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये वृत्त अपना ये आयत, तो आयत में ये परिमाप बोलते हैं। आयत में एक खेत की बाउंड्री चारों तरफ की, है ना। तो इस तरीके से अपन देखने वाले हैं आगे। तो उसमें क्या होता है, ये अपना हो गया वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बाद अपन देखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसका आधा है। तो इसका आधा कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, या फिर अपन इसको ऐसे लिख लो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखते हैं अपन आगे क्या होता है। और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, उनको अपन देखते हैं। तो इसको अपन क्षेत्रमिति को A to Z पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ भी मिस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया अपना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, ये रहा अपना अर्धवृत्त, ये रहा इसका केंद्र बिंदु O। ठीक, तो अब देखते हैं अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे। ये रहा अपना परिधि। ठीक, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि यानी ये रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से, ये व्यास है, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास। यानी कि ए आर और ए आर। तो देखना यहाँ पर त्रिज्या, जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास की आधी होती है। डी को कहते हैं अपन व्यास, डायमीटर। ठीक, तो ये व्यास की आधी होती है। चाहे तो इसको ऐसे लिख लें, चाहे इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है। ठीक, और व्यास बराबर होता है आपका
2r, और r को बोलते हैं यहाँ पर r को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पर वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2πr। तो मतलब ये आधी है तो अपन इसको आधा करेंगे। ये आधी है कि नहीं, अर्धवृत्त है तो आधा करेंगे 2 का भाग दे करके, प्लस अब इसमें दिया है r 2r, मतलब व्यास दिया है अपना। क्या दिया है? व्यास। तो इसको 2r लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो? 2r। तो अपन इसको इससे काट लो, इसको इससे काट लो। दोस्तों मैं यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा इस तरीके से। ठीक, नहीं किया हो तो वीडियो को रोक करके उसे नोट कर लें। ओके, तो अब यहाँ से मैं देखता हूँ इसको। तो यहाँ पर अपना बचा क्या? πr, और यहाँ बचा 2r। कितना बचा यहाँ पर? 2r। तो अब मैं इसको यहाँ पर ले जा रहा हूँ ऊपर। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है। तो इनमें से कॉमन क्या बचा फिर? यहाँ से कॉमन बचा तुम्हारा r। तो अंदर क्या बचा? पाई प्लस के 2, पाई प्लस के 2। यहाँ से r कॉमन ले लिया, यहाँ से r कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक, ओके, आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अंदर बचा पाई और इधर बचा 2। तो इधर r और पाई का मान रख लेते हैं अपन 22/7, और इधर 2 है ही अपना। ठीक, ओके, तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगी अपनी फ्रैक्शन। क्या बनेगी? फ्रैक्शन, यानी भिन्न। तो भिन्न को अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपना एलसीएम आ गया 7। कितना आ गया? 7। तो भिन्न तो सभी करना जानते हैं, तो मतलब इसमें इसका भाग देंगे तो 0, इसमें इसका 1 आएगा, भाग देंगे तो 1, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 22 और प्लस के 14। ठीक, तो अब मैं यहाँ से इसको, इस वाले चित्र को मैं मिटा देता हूँ कुछ समय के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो ये बचा अपना r, भाई 22 और 14। तो ये कितना हो गया? 2 और 4 6, 2 और 1 3/7। तो इस तरीके से अपना, अगर इसको दोनों को एक साथ लिखना चाहें या इसको 36/7r डायरेक्ट नोट कर लेना। ठीक, तो ये अपना निकल के आ गया है यहाँ पर क्या? ये निकल के आ गई अपनी अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि को अपन डायरेक्ट याद करना चाहें तो ऐसे करके करना है। इसको याद करोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि को अपन क्या कहेंगे? 36/7r, 36/7r, इस तरीके से याद रखना है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, फिर और आगे लिखाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब वृत्त की परिधि, वृत्त के सारे फॉर्मूले हो चुके हैं। अपन देखेंगे अब सकेंद्रीय वृत्त, वृत्त के अंदर वृत्त। यहाँ पर हेडिंग डाल दूँ सकेंद्रीय वृत्त। ठीक, तो इसमें देखेंगे एक वृत्त तो ए रहा और एक वृत्त अपना ए रहा। ठीक, इसको भी बड़ा बना। ठीक, और इनका केंद्र बिंदु है ए वाला O। तो इस वाले की त्रिज्या है r, ए वाली, और इस वाले की त्रिज्या है अपनी ए वाली स्मॉल कैपिटल, और इसकी है स्मॉल r। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस वाले त्रिभुज, इस वाले वृत्त का दे दिया क्षेत्रफल, इसका भी दे दिया क्षेत्रफल। ठीक, या फिर इसकी परिधि दे दी। इसमें से पूछा जाएगा कि ये वाला एक वृत्त है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी भी हो XYZ, और उसके बाहर 2 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर कितना भी चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल
कितना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अपन को याद रखना है। और देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, तो वो देखते हैं क्या होता है। अगर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले रास्ते का, तो देखते हैं। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले, देखो बाहर बड़ा वाला क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो अपने आप ये अपनी बच जाएगी, है ना। ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा कि नहीं। इस वाले बड़े वाले में से अगर अपन इस छोटे वाले को निकाल देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये रास्ते वाला क्षेत्रफल अपन आपको बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बोलो। तो इस तरीके से देखने, पहले लिखेंगे अपन छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे बड़े वाले में से। तो देखें, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखते हैं बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसकी ए वाली आर है, तो वृत्त क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें ए वाली आर लिखनी पड़ेगी अपन को, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले का क्या होगा, ए वाली आर है, तो ए वाली पाई आर स्क्वायर। तो अपन इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा, तो देखें इसमें ही पाई कॉमन है, इसमें ही, तो इसमें ही पाई कॉमन ले लो। तो यहाँ पर आया आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर पाई, तो इसमें से फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर ए वाला, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना आर प्लस के आर और आर माइनस के आर। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक। डायरेक्ट इसी ये मैं देखो क्वेश्चन तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाता था, ठीक। मैंने क्यों लिखाया कि कुछ संख्या ऐसी आ जाती हैं कि मतलब इनका और इनका, जैसे मैंने कहा ये वाली, ये रखा मैंने, एक बार इस वाले को, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, ठीक। तो मैंने कहा पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। मैंने आर का मान दे दिया उसने 26 और एक का दे दिया, इस वाले का दे दिया 27, ठीक। तो यहाँ पर रखोगे तो पाई का मान 22/7 रखोगे, आर का मान ए स्क्वायर रखोगे 26 इंटू 27 इंटू 27 करोगे, माइनस फिर इधर रखोगे 22/7 इंटू आर का मान कितना 26, आर का मान कितना है 26 इंटू 26। तो ये 7 से कटेगा नहीं, तो इसीलिए अपन इसको जोड़ करके यहाँ पर एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा करके गुणा करके उसमें भाग दे सकते हैं, ठीक। इस तरीके से वो निकल आता है। इसीलिए निकल तो इससे भी आएगा, इस डायरेक्ट भी निकल आएगा वैसे भी, लेकिन उसमें 1-2 नंबर घट कर के आपका आंसर आता है। इसी चक्कर में मतलब अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वजह से अपन इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक। ये नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक बार वीडियो को चेक करता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही। वीडियो चल रही है, एक बार और देखते हैं अपन। वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उससे देखते हैं अपन। तो वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक। ओके, ऐसे ही अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त की परिधि नहीं, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई। तो वृत्त के चाप की लंबाई का क्या होगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री,
कैसे, देखो इस वाले को देखते हैं पहले अपन। ये क्या होता है, ये रहा अपना वृत्त, क्या रहा, वृत्त, और ये रहा केंद्र बिंदु। उसमें पूछा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का, ये रही अपनी त्रिज्याएँ, ये रही आर, ये रही आर, और इनके मध्य में जो क्षेत्रफल है इसको पूछ रहा है कितना है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे इसको, इस वाले को, तो यहाँ पर थीटा, ये तो ए कोण है अपना, ये केंद्र बिंदु है ओ, और ये है अपना थीटा कोण। ठीक, थीटा कितना भी दिया हो वो अपन को लिखना है। तो इसका भी मैं एक फॉर्मूला बता दूँ, वो याद करने के लिए ये लिख लेना, नोट कर लेना कि साइन 30 और साइन 150, इसका मान 1/2 होता है, साइन 45 और साइन 45 और 135, इसका होगा 1/√2। एक होता है साइन 60 और साइन 120, इसका होता है √3/2। एक होता है साइन 90 का मान 1। इस चीज़ को याद रखना है आपको विशेष तौर पर, तो ये अपना याद कर लें, ठीक है, और नोट भी कर लें। तो अपन देखते हैं यहाँ पर अगले, और पूछ लिया जाता। अब आगे चाप की लंबाई देखो, ये रहा अपना ए और ये रहा बी, ये चाप है, क्या है, ये चाप है, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप है। तो इसकी लंबाई के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा है ए वाला, तो ये याद करना है। एक क्वेश्चंस और बन जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेना, वो परीक्षा में आने का ट्रेंड बन गया है। तो उसमें क्या रहता है, ए है अपना क्वेश्चन। चलो इसी को देखते हैं अपन दोबारा बना करके। तो ये रहा अपना वृत्त, ठीक, एक होता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, ठीक, केंद्र बिंदु ओ। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के अंतर्गत एक त्रिभुज बन गया अपना, क्या बन गया, त्रिभुज, ठीक। तो अपन को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। मतलब लघु वृत्तखंड कौन सा, ए वाला, इसका पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें से अपन देखेंगे क्या होता है। तो देखो यहाँ से लेकर के, बात ध्यान से समझना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चाप की लंबाई है, क्या है ये, इसको मान ले 1 नंबर, ये इसको मान लेते हैं अपन 2 नंबर, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा क्षेत्रफल, ए वाला पूरा क्षेत्रफल, ए वाला पूरा सहित यहाँ ए और दोनों जोड़ करके, 1 और 2 को जोड़ करके, ये क्या है अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ये क्या है अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो अपन को ए वाला निकालना है। तो देखें अपन, अगर एक ध्यान से देखना, ए वाला है, तो अपन वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर अपन इसको घटा दें या इसको घटा दें, इसको घटा दें, तो ये अपना निकल आएगा कि नहीं। इसमें ये पूरा है टोटल, इससे पूरा है कि नहीं ये, और चाहिए अपन को ए वाला हिस्सा, ए और ए, ये पूरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अपन अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से उस वाले त्रिभुज को घटा दें, इस वाले त्रिभुज को घटा दें, तो अपन को क्या बचेगा, अपन के पास ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अपन सूत्र लगाना है यहाँ पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्र। तो अपने पास ये अपना निकल आएगा कि नहीं, बोलो, निकल आएगा ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लिखा था अपन ने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक।
तो अपन को इस तरीके से ये कर, ओके। अब मैं आगे और कुछ नोट कराने जा रहा हूँ, वो आपको देखना है, ठीक। इसको नोट भी कर लें ज़रूर। अब मैं एक कुछ 2 पॉइंट और हैं, उसमें से पहला है कि घड़ी की जो होती है अपनी घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, कितने डिग्री, 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसे यहाँ पर, और घंटे की सुई 1/2, 1 घंटे में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, ओके। ये याद रखना, मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चल के। अपन क्षेत्रमिति के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक्स करेंगे, एक भी क्वेश्चन उसमें से छूटने वाला नहीं है, बहुत ही विस्तार तरीके से। तो देखते हैं क्या होता है अपना है क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चंस लिखाने जा रहा हूँ, वो हैं, तो वो क्वेश्चंस देखेंगे वो क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि जिसकी एक चक्कर में, नहीं मैं क्वेश्चन से लेके आ रहा हूँ, वो रुको अभी तो 1 मिनट। ऐसे नहीं, क्वेश्चन है दूसरा, एक वृत्ताकार पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बताओ 28 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका, 352 चक्कर 352 चक्कर, रुकना 1 मिनट, 250 चक्कर में, चलो 352 ही लिख लो, 352 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखते हैं अपन इस वाले क्वेश्चन को। एक है अपना वृत्त है, तो ये कह रहा है अपन वृत्त का व्यास
वृत्त का व्यास दिया है 28, यहाँ से यहाँ तक 28, तो ये भी 14 है और ये भी 14 होगा। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 × 22/7, r का मान कितना है अपने पास 14, तो 14 को इसको काट लो, कितना आ गया 2, तो 488 आ गई। वृत्त परिधि कितनी आ गई, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आ गई अपने पास 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर एक चक्कर 88 सेंटीमीटर बराबर है, तो फिर 352 चक्कर बराबर कितना होगा, 352 चक्कर, तो 88 × 352, 352 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। वो आपको स्वयं करना है। मैं आगे इसके सवाल कराऊंगा कल। जो भी सारे क्वेश्चंस है, जितने भी बनाएंगे सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।